किसी भी पल नीतीश कुमार बदल सकते हैं पाला और छोड़ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का साथ। ये खबरें अब बड़ी तेज़ी से बिहार के राजनीतिक गलियारों में तैरने लगी हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं और जिस तरह के राजनीतिक मंशा के लिए जाने जाते हैं, उसमें अब एक बात जो नीतीश कुमार की चुप्पी मजबूर कर रही है करने के लिए, और जिसको लेकर के चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं और छोड़ सकते हैं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का साथ। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से नीतीश कुमार अपने ही किए गए कार्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के सामने अब इस हाँ और ना वाली स्थिति में खड़ा हो गए हैं, चुपचाप हैं। हालांकि उनकी पार्टी की तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में जो 2020 के चुनाव परिणाम के बाद लगातार नीतीश कुमार असमंजस की स्थिति में थे, अचानक से वो मामला अब बीच मोड़ पर, बीच चौराहे पर आकर के खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि जातीय जनगणना और जनसंख्या नियंत्रण दो ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के अब इस देश और बिहार की राजनीति में एक अलग तरह का मामला सामने आ गया है, जिसमें केंद्र सरकार जनगणना तो कराना नहीं चाहती है। हालांकि जनगणना होगा, पर जातीय जनगणना जो नीतीश कुमार का मांग है, और इसके लिए नीतीश कुमार ने विपक्ष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, उस पर हलफनामा देने के बाद अब ये साफ नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएगी। ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ जातीय जनगणना नहीं कराने की बात आ रही है सामने, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जनसंख्या नियंत्रण को बहुत ज़रूरी बताया है और इससे समस्याओं का निदान होगा और इस देश में बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, ये कहना है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के नीतीश कुमार अड़े हुए हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, जो पहले से कानून चले आ रहे हैं वो कानून बेहतर हैं और बिहार इसमें अच्छा काम कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में जब लगातार विपक्ष के साथ नीतीश कुमार के जाने के बाद अब विपक्ष जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है और नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने गेंद जो है वो डाल दिया है नीतीश कुमार के पाले में। नीतीश कुमार पहले से भी इस बात की मंशा जाहिर कर रहे थे, अब भले ही स्पष्ट तरीके से नहीं बोल रहे हों, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि उनकी बात को नज़रअंदाज कर दे और इस मामले पर कहीं ना कहीं दोनों में टकराव की स्थिति पैदा हो जाए। अब वर्तमान परिस्थिति में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास विकल्प बहुत सीमित है। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व न्यायालय में हलफनामा दे चुका है कि जातीय जनगणना पर न्यायालय जो है वो किसी तरह का संज्ञान न ले, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार इस पर अड़े हुए हैं। नीतीश कुमार के पास विकल्पों की कमी नहीं है, लेकिन मान सम्मान और प्रतिष्ठा लगातार नीतीश कुमार की इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखा। प्रधानमंत्री जैसे ही देश से बाहर गए, इस मामले पर एक बड़ी बात सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहता है कि वो जातीय जनगणना हो, इससे कुछ भी सुधरना और बदलना नहीं है। इससे पहले भी आपको हमने बताया था कि अब नीतीश कुमार के लिए निर्णय की स्थिति है और उनके फैसले को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। टकराव की स्थिति लगभग तैयार हो चुकी है। देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या करते हैं, विपक्ष के साथ खड़े नज़र आते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले का वो स्वीकार करने के लिए मजबूर होते हैं। अब इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार के फैसले पर सबकी निगाह टिकी हुई है और विपक्ष भी इंतजार कर रहा है कि नीतीश कुमार क्या फैसला देते हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर एक बार फिर से पाला बदलेंगे? जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगर आपके पास इस पूरे मुद्दे पर कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।